शराब पीने से नहीं हुई। कितने लोगों की मौत हुई? अभी मेरे गांव से, सिर्फ इस देवरुआ गांव से अभी तक 4 लोगों की स्थिति माने ये मौत से हुई है। और अगल बगल गांव के भी सूचना मिली है? हाँ, अगल बगल गांव से भी सूचना मिली कि जोगिया से एक आदमी मरा है, तेलपुर से एक आदमी मरा है और पंडापट्टी से भी एक आदमी मरा है। यानी 8-9 लोगों की मौत। हाँ, 8-9 लोगों की मौत हुई। सब जहरीली शराब? सब जहरीली शराब। मेरे गांव से 4 और अगल बगल के गांव से कई लोगों की मौत शराब पीने से हुई है, ये कहना है देवरिया गांव के अनिल पंडित का। बेतिया में जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। 8 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से प्रशासन के होश उड़ गए हैं। प्रशासन 6 लोगों की मौत को संदिग्ध बता रहा है तो 2 लोगों की मौत बीमारी से बता रहा है, जबकि एक इलाजरत व्यक्ति के शराब पीने की पुष्टि कर रहा है। लेकिन जिस गांव में 4 लोगों की मौत शराब पीने से हुई है, वहां के लोग चीख चीख कर जहरीली शराब से मौत की बात कह रहे हैं। शराब पीने से नहीं हुई। कितने लोगों की मौत हुई? अभी मेरे गांव से, सिर्फ इस देवरुआ गांव से अभी तक 4 लोगों की स्थिति माने ये मौत से हुई है। और अगल बगल गांव के भी सूचना मिली है? हाँ, अगल बगल गांव से भी सूचना मिली कि जोगिया से एक आदमी मरा है, तेलपुर से एक आदमी मरा है और पंडापट्टी से भी एक आदमी मरा है। यानी 8-9 लोगों की मौत। हाँ, 8-9 लोगों की मौत हुई। सब जहरीली शराब? सब जहरीली शराब। आप लोग कभी शिकायत किए कि नहीं इसको लेके? पर गांव के लोगों को देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि गांव के लोग जो है अपना बचाने के लिए कि मैं उस पचड़े में क्यों फंस जाऊँ, इसके चलते वो गांव के लोग इस सब पचड़े में नहीं पड़ते थे। हालांकि जानते सभी लोग थे, लेकिन इस पचड़े में पड़ना कोई नहीं चाहता था, तो जिसके चलते ये इतनी बड़ी माने दुर्घटना हो गई। तो मैं चाहूँगा ये मीडिया के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस जहरीली शराब को इस गांव से हमेशा के लिए प्रशासन और सरकार सब मिल के इसको हटाए, अन्यथा इस गांव की भविष्य हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाए। ग्रामीण जहरीली शराब से मौत की बात कह रहे हैं, लेकिन डिप्टी सीएम ने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। तो बेतिया में देखिए, आप बेतिया की बात मत बोलिए। बेतिया अभी तक क्लियरेंस नहीं हुआ है कि उसमें क्या है, कि वहाँ सारे हमारे पदाधिकारी लगे हुए हैं। परिवार वाले का तो और कोई परिवार वाला नहीं बोला है, एक भी परिवार वाला का स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए उसको हम नहीं कर सकते हैं। जब तक वहाँ गांव गिराम तो बताएगा ना कि ये भाई ऐसे हुआ है और क्यों, अगर वो शराब से ही मरा तो क्यों उसको जला दिया। तो उसमें हम लोग छानबीन कर रहे हैं, कोई मिले तब तो उसको मान लीजिए कि आपको डेड बॉडी मिलता, तब ना आप कहते हैं कि कोई शराब पिए हुआ है। डेड बॉडी नहीं मिला तो हम कैसे कहेंगे कि शराब पिए हुआ है। 8 लोगों की मौत की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। देर रात डीएम और एसपी घटना स्थल पर पहुंचे। ये पूरी घटना बेतिया के लौरिया प्रखंड के देवरिया गांव और उसके पास के बगही गांव की है। डीएम ने इस पूरे मामले में 6 लोगों की मौत को संदिग्ध माना है, जबकि एक इलाजरत व्यक्ति की शराब पीने से मौत की पुष्टि हुई है। कल रात में हम लोगों को कल लगभग 7 साढ़े 7 बजे शाम में ये जानकारी प्राप्त हुई। 2 चीज़ें प्राप्त हुई कि इधर 2-3 दिनों में कुल 8 लोग बताए गए, जिसमें लौरिया का जो देवरुआ गांव है उससे लौरिया प्रखंड में, और उसी के पास में लगभग 4-5 किलोमीटर पे जोगिया है जो रामनगर प्रखंड का है, वहाँ पे। और एक केस जो है वो बताया गया बगही का। तो उस तीनों को मिला के कुल 8 मामले ऐसे बताए गए कि वहाँ पे संदिग्ध रूप से डेथ हुए हैं और अंतिम संस्कार वगैरह उनका कर दिया गया है, और ये इन्फॉर्मेशन आया कि संदिग्ध डेथ है। दूसरा ये इन्फॉर्मेशन दिया गया कि कुछ लोगों का ट्रीटमेंट जो है प्राइवेट नर्सिंग होम्स में चल रहे हैं। ये 2 इन्फॉर्मेशन हम लोग पाए। तत्काल पूरी टीम को जो है गांव में भेजा गया, एसडीएम एसडीपीओ की टीम भेजी गई। उसके साथ साथ मैं और एसपी साहब भी पूरी टीम के साथ वहाँ पे गए, और एक एक घर में हम लोगों ने जाके लोगों से, परिवारजनों से बात की, गांव वालों से बात की। हम लोगों ने बताया कि बिल्कुल निर्भीक होकर आप बताएं कि क्या मामला है। लेकिन गांव वालों के द्वारा या उनके परिवारजनों के द्वारा इस चीज़ की पुष्टि नहीं की गई कि किसी ने शराब पी थी या कुछ ऐसा। लगातार हम लोगों ने इसको पूछताछ भी की। तो और उसके बाद उसमें 2 ऐसे मामले थे जिसमें कि जो एक गांव का एक व्यक्ति है जो वहाँ से लगभग देवरुआ से 3.5 किलोमीटर दूरी पे गांव है बगही, वहाँ का जो रतुल मिस्त्री थे, उसके बारे में उनके गांव घर वालों ने बताया कि ये जो है लगातार बीमार चल रहे थे और डायलिसिस के भी पेशेंट थे, और अगला डायलिसिस इनका 16 को होने भी वाला था, और ये कभी भी जो है शराब तो कभी छुए भी नहीं है, 55 ईयर्स ओल्ड एज थे। और दूसरा एक और व्यक्ति थे जो देवरुआ के थे। इन दोनों ने अपना प्रिस्क्रिप्शन और हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री भी दिखाई। सर, डीएम सर और हम कल शाम में सूचना मिलने के बाद हम लोग गए थे। तो जैसे सर ने बताया, उसमें एडिशन पुलिस वाला जो है, जो जिसने बताया था, मुमताज़ करके जो एडमिट है, उसने स्पेसिफिक इनपुट दिया था उसके चचेरे भाई ने कि सो एंड सो है जो शराब का काम करता है।
तो वो हमको लीड मिला तो तत्काल उसके ऊपर FIR किया हमने, और सेकंडली उसी के ऊपर छापेमारी वगैरह भी हो रहा है। उसमें से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जाएगी, और जैसे इन्वेस्टिगेशन आएगा लीडिंग तो फिर उसके ऊपर आगे कार्रवाई होगी उन चारों के ऊपर तथ्य मिलता है। देन सेकंडली उसमें पुलिस की तरफ से आज डॉग स्क्वाड लेके उस जो एरिया है वहाँ पे पूरा छापेमारी किया गया है। अभी तक वहाँ से बरामदगी नहीं हुआ है, अभी भी छापेमारी वहाँ पे चल रहा है। और सेकंडली इस बिंदु पे भी काम हो रहा है कि जो भी प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड एविडेंस है उसको हम कलेक्शन करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। मान लो अगर शराब पिया है तो वहाँ पे वो पन्नी में पिया है, बॉटल में पिया है, मान लो कुछ फेंका होगा, तो जो भी लोग जा रहा है तो वो पूछताछ कर रहा है, साइंटिफिक एविडेंस भी इस तरह से गैदर कर रहा है ताकि जो प्रोसिक्यूशन हो वो मजबूत हो। और थर्डली हम ये भी कर रहे हैं कि जो लोग जैसे मुमताज़ के भाई ने बताया कि सो एंड सो है, तो ऐसे अगर कोई है जो इलाजरत है या फिर इलाज करके वापस घर में आए हैं तो उन लोगों को भी हम खोज रहे हैं ताकि उनसे भी और कहानी क्लियर हो सके कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मामले में लौरिया थाने में 2 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। गांव की एक महिला समेत 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरे गांव में प्रशासन ने पुलिस और एम्बुलेंस की तैनाती कर दी है। बेतिया से रामेंद्र गौतम, बिहार तक।